आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आप लोग कैसे हो? आशा विश्वास रखती हूँ आप लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। परम पिता परमेश्वर से मांगते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग सुखी रहो और संपन्न रहो, मजबूत रहो। क्योंकि आपके लिए सुखी संपन्न मांगने का दर्द मुझे है और मैं ही मांग सकती हूँ, क्योंकि और नहीं वो चोर चोर मौसिया और भाई आपके लिए विनती नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब रिचार्ज कंपनी ने महंगा कर दिया, तमाम यूट्यूबर गरीब समाज के लोगों ने अपनी कॉमेडी के माध्यम से तरह तरह की बातें रखा। हमारे जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन किसी बड़े लीडर को आपने करते नहीं देखा होगा। इंडिया गठबंधन के जो 37 सांसद जीते हैं उसमें से एक भी नहीं विरोध किया। और वे जो इनके आका हैं, जिनकी सत्ता है, जो शासन सत्ता में, तो उनके सगे आका हैं, तो वो क्या करेंगे? तो लेकिन हमें आशा किस पे, हम किससे कहें? कहते रखवारा जब चिड़ैयन के बाँस हो, किससे जाकर अपना दर्द सुनाए कि हमारे देश का एक पूंजीपति हमें मिनट मिनट पर लूटने का काम करते हैं और आका लोग ऐसा कानून बना देते हैं कि हम मजबूरन लुटाएंगे। जिस तरह कोरोना की सुई लगाना हमारी मजबूरी बन गई थी, उसी तरह मोबाइल चलाना भी हमारी मजबूरी है, इंटरनेट चलाना भी हमारी, सारे काम इंटरनेट से हो रहे हैं। तो पहले जाल बिछाते हैं आका लोग, बाद में उस जाल में फंसाने के लिए पूंजीपतियों को लगा दिया करते हैं। तो रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा। लोग कह रहे BSNL कंपनी से रिपोर्ट कराओ, हमने भी अपने वीडियो डाला है। तो BSNL कंपनी से अगर रिपोर्ट कराओगे तो BSNL वाला कहाँ दूध का धोआ है? अरे टाटा जी ने उसको संभालने का काम किया, लेकिन जिसका जब बाजार गरमाने लगता तो वो भी बढ़ा देंगे और कोई नहीं बोल रहा है। उसके घर शादी हुआ, शादी के पहले उसने अपने पैसा बढ़ाने का काम किया। उस डमरुआ की शादी करने में 4 बार शादी, देश का, ये देश का पूंजीपति है। कहते हैं एक भामा शाह पूंजीपति थे, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद राणा प्रताप के चरणों पर रख कर दिखा दिया कि आप प्रताप जी, आप महाराजा साहब, आप इस धन को लीजिए, क्योंकि और इस धन को लेकर के पूरे देश की सेना इकट्ठा करिए और आप युद्ध के मैदान में जाइए, पीछे से मेरा सारा धन आपके लिए है। ये भामा शाह जैसे पूंजीपति देश में थे। और एक ऐसा पूंजीपति है, देश में त्राहिमाम मचे हैं, लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं और ये अपने रिचार्ज पर रिचार्ज बढ़ा जाता है। और इसके बेटियों की शादी होती है तो उसमें डांस करने के लिए, उसमें तलवा चाटने के लिए, उसमें रबड़ी खाने के लिए सबके सब लोग पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा अखिलेश जी के पूरा परिवार, आपने देखा हो महामंडलेश्वर से लेकर के हीरो हीरोइन, अभिनेता से लेकर के नेता, लालू यादव बिस्तर पर पड़े हैं फिर भी शादी में जाकर खड़े हैं। क्यों? नाराज लोग कहते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो है मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी के अडवाणी अंबानी मोदी जी के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। तो जब उनके मित्र थे तो तुम लोग क्यों गए थे? कह रहे थे कि हम लोग के यहाँ कोई दुख पड़ता है तो आते हैं। तो भैया अपने में आप दुख सुख में या आते जाते हो और जनता के बीच में गुमराह करके वोट लेते हो। हमेशा विपक्ष के लोगों ने ही कहा मुख्य अंबानी परिवार और अडानी परिवार के मित्र हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके चाचा हैं, मोदी जी को कहा। लेकिन जब शादी पड़ती, जब विवाह पड़ता है, जब कोई फंक्शन पड़ता है, उसके घर जाकर डमरू आप लोग भी बजाने, जब फोटो खिंचवाने पूरे परिवार के साथ चले जाते हो। देश के बड़े बागेश्वर धाम से जो संत हैं, महामंडलेश्वर से जितने बड़े बड़े संत हैं, जितने सेलिब्रिटी हैं, सब लोग पहुंच गए। रे कम से कम एक बार बहिष्कार कर दिया होता कि मैं तेरे शादी में रहूँगा, ऐसे शादी का भोज नहीं करूँगा जो देश को खून पीने का काम कर रहा है, जिसने देश के खून पीने, शादी के लिए देश के खून। अरे अंबानी जी से कम इतना तो बात कर लिया होता कि अंबानी जी शादी तो कर रहे हो, बधाई हो, बधाई हो। वो डमरुआ का 20 बार शादी कर रहे हैं, 20 बार घर भर, इधर बाप पकड़ के पागलों की तरह चल रहा है, पागल की शादी हो रही है, घर भर बधाई पर बधाई देने पहुंच रहे हो कि हम बधाई देने पहुंच रहे हैं, हम नेक काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे गरीब लोग पड़े हैं, बहुत क्षेत्र में सांसद लोग जीते रहते हैं, गरीब से गरीब लोग जाकर न्योता देते हैं, भैया हमारे यहाँ 2 मिनट के लिए चले आइएगा, भूल कर लोग नहीं जाते हैं। ये बड़े लीडरों की बात छोड़ो, छोटे छोटे लीडरों की बात कर रहे हैं, नहीं लोग जाते हैं। और उसके घर जाने का इतना ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था, सबके सब लालू प्रसाद यादव जी को देखा जो बिस्तर पर पड़े हैं फिर भी जाकर वहाँ खड़े पड़े हैं।
ममता बनर्जी जो रात दिन बहसती हैं कि अडानी अंबानी ने इस देश को लूटने का काम किया, इनके आका, तो तुम क्यों फूआ बन करके शादी में चली आई? रिश्ता नाराज हो जाता, वो वोट देता है, उसी के वोट से तुम लोग जीतते हो। साफ है कह दो कि हम सभी लोगों का समझौता उससे है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। वो जियो का कंपनी का जो पैसा बढ़ाया है उसमें सबका हिस्सा है, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष। सीधे जनता से बता नहीं सकते हो इस बात को कि आप लोग रिचार्ज मोबाइल कराइए, अंबानी ने जो बढ़ाया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि उसमें हिस्सेदारी सबका है। सेलिब्रिटी से लेकर के, अभिनेता से लेकर के, नेता से लेकर के, महामंडलेश्वर सबका है, पक्ष से लेकर विपक्ष, सबने का ये सहयोग है। और सबके सहयोग, सबके योगदान से वो बढ़ाता है बार बार। नहीं तो उसके घर में केवल 3 परिवार हैं। डमरुआ सपने है, डमरुआ उसका बेटा है, और डमरुआ उसकी पत्नी एक है। बुढ़िया झुसकी ऐस हो गई है, मतलब बहुत मेकअप झाड़ती है। 2 पागल पतो, इतना लोगों को परिवार लेकर के कितना वोट उसके पास बन जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ देशवासियों, प्रदेशवासियों, रुपया के बल पर वो सबको नचाने का काम कर रहा है। उसने सिर्फ रिहाना को नहीं नचाया, और एक अभी जो आए थे 85 करोड़ में, उनको नहीं नचाया। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर है। नचाने का काम तो उसने सबको कर दिया, महामंडलेश्वर से लेकर के, पक्ष से लेकर के विपक्ष से, सब लोग उसके जाकर के नाचने, खिलाड़ी जगत से लेकर सब लोग नाचने का काम किए। अभी कहीं कोई बुलाए तो कहीं 6 महीने, साल भर से। एक लोग हमसे बता रहे थे, मैं आ रही थी तो सपा के लीडर थे, हमने कहा आपकी लड़की की शादी है, तो उन्होंने कहा शादी कैसे करें, अध्यक्ष जी नहीं आएंगे। हमने कहा क्यों? कहा अध्यक्ष जी को टाइम नहीं है। तो हमने कहा तब कहा जब शादी का टाइम उनको पड़ेगा, 5 साल के बाद कर रहे हैं, एक दिन पड़ेगा है टाइम 1 मिनट के लिए, हम आ जाएंगे, उस दिन शादी कर देना। और इसके घर रोज रोज लोग जाते हैं तो टाइम पड़ा है, सारा काम छोड़ करके लोग उसी के घर खड़े हुए थे, सबको सब टाइम पड़ा हुआ है। तो मित्रों, रिचार्ज बढ़ा, इस पापी ने रिचार्ज बढ़ा दिया, गरीबों को खून चूसने का काम। इन लोगों को क्या 300 रुपया है, 50 रुपया, 60 रुपया बढ़ा, तो ये लोगों की क्या, एक सांसद जिसके पास पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष के पास 234 विपक्ष के पास 234, जिनके पास इतने सांसद हो, दुनिया की सारी ताकत खड़ी है, उन्हें 300 400 500 से क्या मतलब बढ़ गया, 50-60 रुपया बढ़ गया, वो कहाँ जाने। वो तो जाकर के बजा रहे हूँ डमरुआ की शादी में। अरे असली नेता अगर आप लोग होते, असली दर्द होता। मैं लालू जी आपसे कहना चाहती हूँ, मैं नीतीश जी आपसे कहना चाहती हूँ, और ममता जी मैं आपसे, अखिलेश जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तो ऐसे पापी का विरोध करते कि तुम्हारी शादियाँ तो एक गरीबों के खून से, गरीबों के आह से, गरीबों के धड़कन से, गरीबों का जेब काट करके भरा पड़ा है। ऐसे शादी में नहीं जाएंगे, जिस शादी में रंडियों के ऊपर, जिस शादी में तमाम इस तरह से एक डमरू के 5-5 बार शादी करके के सारा देश के धन अब पूंजीपति तू है लुटा रहा है, लेकिन गरीबों के लिए तूने क्या किया? गरीबों के लिए 60 रुपया बढ़ा दिया। ऐसे शादी का हम लोग बहिष्कार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। किसी ने अखिलेश जी से पूछा कि आप क्यों पहुंचे, तो उन्होंने कहा हमारे पापा के इस्पार कर गए थे तो आए थे। पापा आपके इस्पार किए थे, वो राष्ट्रीय नेता थे, धरती पुत्र थे, सारे दुनिया के लोग आए थे, ये देश का पूंजीपति था, इसका आना मजबूरी था, ना कि तुम्हारा वो रिश्तेदार था। वो मरता तुम भी चले जाते। शादी में क्या जरूरत है सूट बूट पूरे परिवार को लेकर के? हम एक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी भी छोटी बहन जन्नत की शादी पड़ने वाली है, हम भी आएंगे न्योता देने, आ जाना आशीर्वाद देने। तब तो जानेंगे तुम्हारे पास दरिया दिल है, तब तो जानेंगे, क्योंकि हम वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सी वीडियो में आपने देखा, मैं आऊँगी और ये लालू यादव बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इनसे भी बताऊंगी, मैं आऊँगी अपनी बहन की शादी में आपको इनवाइट करने। क्यों? हमारे यहाँ क्या कमी रहेगा? हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे यहाँ भी प्रवचनकर्ता बुला देंगे, गांव के तमाम डांसर बुला देंगे, टेंट ट्यूब लाइट लगा देंगे, खाने की सारी व्यवस्था करा देंगे। हमारी बहन का भी तो जयमाल से शादी होगा, सिंदूरदान होगा, परिवार आ जाना आशीर्वाद देने, सबको बुलाऊंगी। देखते हैं कितने लोग आते हैं, तब तो औकात देखने लगोगे।
अरे औकात उस व्यक्ति की बड़ी होती है जो गरीबों के लिए खड़ा हो जाता है। औकात उस व्यक्ति की बड़ी होती है जो गरीबों के दिल का धड़कन बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितने लोग उनके शादी में गए थे सब लोगों से औकात मुकेश अंबानी से मेरी कहीं ज्यादा है, क्योंकि मुझे धड़कन है इस देश के लोगों के प्रति। और जिसके अंदर धड़कन नहीं, जिसके अंदर कोई दर्द नहीं, वो सबसे नीच और तुच्छ व्यक्ति है। उसके डमरुआ के शादी में जा करके इधर से चमचम जो कोई फोटो खिंचा रहा है ऐसे, कोई फोटो खिंचा रहा है ऐसे, कोई ऐसे, कोई हीरो जा रहा है ऐसे, कोई ऐसे, सभी के सब चोर चोर मौसियार हैं, आप भाई हैं। वहाँ पर पक्ष विपक्ष सब एक के साथ खाना कर रहे हैं, एक के साथ सो रहे हैं, गले लग रहे हैं कि हम लोग शादी में आए हैं, चलो जनता के बीच में लड़ते हैं, जनता का लड़के वोट लेते हैं। बढ़ाने दो पैसा, इसने बढ़ाया तो क्या हुआ? तुम मित्र है, बहुत अच्छा है, हमारा मित्र है, हमारा मित्र है। पक्ष विपक्ष दोनों कर रहे हैं। मैं देशवासियों यही कहना चाहती हूँ, ये सब के सब 420 हैं, सब गद्दार हैं, सब देश के लुटेरे हैं। इनको मौका मिलना चाहिए, किसी भी चाहे पक्ष के चाहे लूटना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो भी सपा के लीडर होंगे वो अखिलेश जी को और जो यहाँ लालू जी को, जो मतलब यहाँ बिहार को होंगे, सभी लोग अपने अपने बिटिया की शादी में, ये लोग बिटिया की शादी में आशीर्वाद देना ये पुण्य समझते हैं, कहते हैं कि हमने राधिका को जाकर के आशीर्वाद दिया, तो आओ हमारे घर भी आशीर्वाद दो। हमारी बहन जन्नत यादव की शादी होगी, माननीय अखिलेश यादव जी, मैं आपको कार्ड देने आऊँगी। आप नहीं मिलोगे तब भी किसी तरह मिल करके, लेकिन आना होगा, तब हम जानेंगे कि आपको दर्द है। नहीं तो उसी के कोठे पर नाचने वाले, पैसे पर नाचने वाले, मुजरिम करने वाले सारे के सारे नेता, सारे के सारे संत, सारे जितने सबके सब गद्दार और दलाल हैं, सबके सब भड़ुआ हैं रुपये के। और उसके मुकेश अंबानी के, पूंजीपतियों के, सबके सब भड़ुआ हैं, एक नहीं भड़ुआ हैं, और सारे पत्रकार लोग। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल करिए, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष पर मत लड़िए, अपना खुद पढ़िए लिखिए, मजबूत बनिए, स्वस्थ बनिए, आगे बढ़िए, अपनी खेती गृहस्थी अपना खुद देखिए। बाकी इन लोगों को अपना देश का भविष्य, अपना भविष्य मत छोड़िए, क्योंकि ये लोगों ने बिल्कुल नहीं बोला। लालू यादव से लेकर के, अखिलेश यादव से लेकर, तेजस्वी यादव से लेकर के, ममता बनर्जी से लेकर के, केजरीवाल से लेकर के, किसी ने नहीं बोलने का काम किया। और न बोलना कि मतलब क्यों दाम बढ़ाया गया, ये विपक्ष के, तो इनको बोलना चाहिए था, इतना तो कह देना चाहिए था, क्यों बढ़ाया शादी में भैया, इतना नहीं बढ़ाया, शादी आप अपने बल पे कर रहे हो, ये भी तो नहीं बोलना चाहिए भैया आपने क्यों बढ़ाया, आपने अगर चंदा दिया हो उनको तब क्यों बढ़ा रहे हो। कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारी मित्रता टूट जाएगी। और पक्ष के लोगों की क्या बात बताए, सत्ता पक्ष के लोग, उस लोग तो उसके मेन मुजरा करने वाले हैं, उसके इशारे पर नाचने वाले हैं। प्रधानमंत्री तो हमारे उनके इशारे पर नाचते हैं, ठुमका लगा देते हैं, कूद पड़ते हैं, घुघुट काट लेते हैं कि आप तो हमारे सब कुछ हो। तो मैं किसके बारे में बताऊं। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ, सबके सब उसके इशारे पर मुजरा कर दिए। जो लोग राम मंदिर में नहीं आए, न्योता नहीं पाए, न्योता भी पाए नहीं आए, वो लोग मुकेश अंबानी के यहाँ पहुँचे। और जो लोग मुकेश अंबानी और अडानी का मंचों पर विरोध करते हैं, वो लोग उस दिन सूट बूट अपने बेटी बेटा परिवार के सहित, जी हजूर सरकार आज्ञा करें, जी हजूर सरकार आज्ञा करें, हम वही करेंगे। तो ऐसे कोठे के नाचने वाले, पैसे के नाम पर ये भड़ुआ लोग जो बन चुके हैं, चाहे सत्ता हो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनका कोई वसूल नहीं है। इनके वसूलों से बच के आप लोगों को रहना है। बाकी अपना खुद ख्याल करना है, आप अपना खुद ख्याल करिए। अपना खेती गृहस्थी, पढ़ाई लिखाई, स्वच्छता और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपनी खुद लड़ाई, आप जंग लड़ते रहिए। बाकी ये चोर चोर मौसियार भाई हैं। मेरे वीडियो को देख करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जय भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम।